क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म में हेडर और फुटर क्या होते हैं? ये चीज आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ी हुई है। डॉक्यूमेंट के ऊपरी वाले भाग में जो कंटेंट रखता है वो हेडर वाला भाग कहलाता है। डॉक्यूमेंट के नीचे वाले भाग में जिस जगह पे कंटेंट को रखा जाता है वो फुटर वाला भाग कहलाता है। तो हेडर और फुटर ऑप्शन, तो किस प्रकार से हम हेडर और फुटर एक एमएस एक्सेस के फॉर्म को अंतर्गत जोड़ेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इसे कंप्यूटर में हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं जिससे कि हमको इसकी थ्योरी लिखना भी आसान हो जाएगी। तो हेडर एमएस एक्सेस के फॉर्म में ऊपर वाले भाग में होता है और फुटर एमएस एक्सेस के फॉर्म में नीचे वाले भाग में होता है। इसी प्रकार से फॉर्म हेडर फुटर भी होता है और पेज हेडर फुटर भी होता है। तो दोनों क्या होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ लें। फॉर्म हेडर और फुटर को समझने के लिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। इस फॉर्म के हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में आए हम। डिज़ाइन व्यू में फॉर्म हेडर और पेज हेडर होता है। ये कैसे दिखलाई देता है, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखलाई देंगे। एक दिखलाई देगा पेज हेडर, एक दिखलाई देगा फॉर्म हेडर। यदि आप इनको अनचेक्ड कर देंगे तो ये क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। लेकिन हमने दोनों देख करके रखा हुआ है और दोनों में अंतर भी बतलाएंगे कि फॉर्म पेज हेडर फुटर क्या होता है और फॉर्म हेडर फुटर क्या होता है। अब इसको समझने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये भाग एक्टिव हो जाता है पेज हेडर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं फॉर्म हेडर फुटर में तो ये वाला भाग एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से ये देखो दोनों भाग एक्टिव हो जाते हैं, पेज फुटर है, फॉर्म फुटर है। इसी प्रकार से पेज हेडर है, फॉर्म हेडर है। इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक लेबल कंट्रोल लिया और लेबल कंट्रोल को हमने यहाँ पर ड्रॉ करके और यहाँ पर लिख दिया ये वाले भाग में फॉर्म हेडर, और फिर एक और बार लेबल कंट्रोल लिया और ये वाले भाग में लिख दिया पेज हेडर। फिर हमने क्या किया, इसको समझने के लिए फुटर वाले भाग में पेज फुटर लेबल से लिख दिया और फॉर्म फुटर वाले भाग में फॉर्म फुटर। कि ये दिखते कहाँ हैं, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा, आप समझ लीजिए। जब हम इसका फॉर्म व्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमको केवल फॉर्म का हेडर और फॉर्म का फुटर बस दिखलाई देगा। ठीक है, फॉर्म का हेडर और फॉर्म का फुटर बस दिखलाई देगा। तो फॉर्म के हेडर में हम क्या रखेंगे, फॉर्म के हेडर में हम रख सकते हैं जैसे यहाँ पर कि ये फॉर्म किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये फॉर्म किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो हमने लिख दिया एडमिशन फॉर्म, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, मतलब जो फॉर्म की हेडिंग होगी वो किस में लिखी जाएगी, फॉर्म के हेडर में लिखी जाएगी। फिर से देखिए हम इसके फॉर्म व्यू में जाते हैं, देखिए फॉर्म का हेडर एडमिशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आप और जो कुछ भी शो करना चाहते हैं, यहाँ पर आप शो करना चाहते हैं, कोई भी कमेंट शो करना चाहते हैं, डेट टाइम शो करना चाहते हैं, वो भी शो कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का हेडर फुटर कहलाता है। फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो ये पेज हेडर और पेज फुटर क्या होता है। फॉर्म हेडर फुटर तो समझ गए, जब फॉर्म व्यू में हम देखते हैं तो फॉर्म का हेडर और फुटर दिखलाई देता है। लेकिन ये पेज हेडर और पेज फुटर कब दिखलाई देता है, इसको समझने के लिए फाइल टैब में जाओ और प्रिंट ऑप्शन में जाओ और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करो। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये आपका फॉर्म है। फॉर्म में जो हेडिंग है कि ये एडमिशन फॉर्म है वो दिखलाई दे रहा है। ये पर्टिकुलर एक पेज है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये पर्टिकुलर पेज है। पेज के हेडर में क्या रखना है, जैसे पेज नंबर रखना है आपको, टोटल कितने पेज हैं उसकी संख्या रखना है क्या, तो वो पेज हेडर में रख सकते हैं। पेज फुटर में आपको कुछ डेट एंड टाइम रखना है या पेज ही नंबर रखना है या ऑथर का नाम रखना है, वो भी चीज़ें रख सकते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में जब हम क्लिक करके देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में हमको पेज हेडर और पेज फुटर आएगा। फिर नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे तो पेज हेडर और पेज फुटर आएगा। मतलब पेज हेडर और फुटर प्रिंट होने वाले पेज में जो हर पेज में दिखलाई देता है वो उसको दिखलाता है। लेकिन जो हमारा फॉर्म फुटर है वो आप देखना कि सबसे आखिरी में आएगा। हमारा सबसे आखिरी वाला पेज ये 11वें नंबर का पेज है, तो इसमें देखो फॉर्म फुटर आ रहा है, ये फॉर्म फुटर सबसे आखिरी में आ रहा है। और पेज हेडर और पेज फुटर सभी पेज में रिपीट होता है। तो ये दोनों में अंतर हुआ कि पेज हेडर और पेज फुटर जब हम इस फॉर्म को प्रिंट करते हैं तो वो सभी पेज में प्रिंट होता है, इसलिए उसका नाम भी है पेज हेडर पेज फुटर। और फॉर्म हेडर का नाम, फॉर्म हेडर और फॉर्म फुटर क्या कहलाता है, जो फॉर्म में एक बार ऊपर हेडिंग के रूप में डिस्प्ले होता है और फॉर्म जब आखिरी में पहुंचता है तो वहां पर फॉर्म फुटर डिस्प्ले होता है। तो ये था आपका फॉर्म हेडर, पेज हेडर और फॉर्म फुटर और पेज फुटर के बारे में।